दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फेक केस ऑपरेशन एक्सपोज्ड। जी हाँ, बीजेपी के जितने भी फेक केस थे वो धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बरी कर दिए गए हैं। जी हाँ, ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बरी कर दिया गया है। याद है ना आपको 2024 के चुनाव से पहले किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की गई। उनको घर से पुलिस उठाकर ले गई, उनको गिरफ्तार किया गया, बार बार उनको प्रताड़ना दी गई, बार बार उनको सताया गया, उनकी सरकार तक दिल्ली में चली गई। आज एक फैसला न्यायपालिका ने दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ था। और जब अरविंद केजरीवाल बरी होकर मीडिया के सामने आए तो वो फूट फूट कर रोने लगे। जी हाँ, आज एक और फेक केस एक्सपोज हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, अगर आपको सत्ता चाहिए आप अच्छे काम कीजिए, आप इस तरीके से फेक केस लगाकर ओपोजिशन को दबाने की कोशिश मत कीजिए। आपको सरकार में ही बैठना है तो आप अच्छे काम कीजिए, जनता अपने आप आपको सरकार में बैठा देगी। फूट फूट कर अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने रोते हुए दिखाई दिए और पूरे देश में आज अब चर्चा चल रही है। जो बीजेपी 2024 में इतना उछल कूद कर रही थी कि लिक्वर स्कैम, शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट तक घुस गई थी मीडिया। आज मीडिया को शर्म आनी चाहिए, आज मीडिया को शर्म आनी चाहिए। ये सोच करके कि हमने किस प्रकार की रिपोर्टिंग की थी, किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया था। वाकई में यार, मीडिया आज गिर चुकी है, मीडिया का कोई अस्तित्व नहीं रहा, मीडिया की कोई विश्वसनीयता नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल के ये आंसू एक तरीके से मीडिया के ऊपर भी तमाचा है और सरकार के ऊपर भी तमाचा है। और आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल के इन आंसुओं को देखकर रो रहा है। किस प्रकार से सत्ता पाने के लिए बीजेपी कितनी हद तक गिर सकती है, किस प्रकार से मीडिया कितनी हद तक गिर सकती है। आज अरविंद केजरीवाल के ये आंसू हम सबको ये सीख दे रहे हैं, ये सबक दे रहे हैं कि हमें अच्छे लीडर चुनने चाहिए, जो देश को आगे बढ़ाए। ऐसे लीडर चुनने चाहिए, न कि फेक केस करके दूसरों को दबाने की कोशिश करे। ऐसे लीडर चुने जाएं। आज हम सब शर्मिंदा हैं, दिल्ली वाले शर्मिंदा हैं, पूरा देश शर्मिंदा है कि अरविंद केजरीवाल के ये आंसू आज हम सबको सबक तो दे रहे हैं और मीडिया को भी एक सीख दे रहे हैं और एक लेसन दे रहे हैं। मीडिया शर्म करो, मीडिया शर्म करो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक ये लीडर हैं जो शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो देश की जनता की भलाई कर रहे हैं, देश को अच्छी प्रगति पर लेकर जाने की सोच रखते हैं। और एक वो लीडर हैं जो सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। हमें किस चीज़ को चुनना चाहिए, हमें किस लीडर को चुनना चाहिए, ये देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है। हमें सोचने की ज़रूरत है, दिल्ली से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। आगे हमें इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल का ये आज का जो स्टेटमेंट आया है न्यायपालिका की तरफ से, ये बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तो आगे बढ़ाएगा ही और एक सबको भी सीख देकर चला गया है। और आगे मुझे लगता है कि इसका अरविंद केजरीवाल को बहुत 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 फायदा होने वाला है। और मीडिया तो आंखों में शर्म लेकर नीची गर्दन झुकाकर खड़ी ही होगी और खड़ा भी होना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छे से काम करो। मीडिया चौथा स्तंभ है भारत और लोकतंत्र के लिए। मीडिया एक अहम रोल हम सब के लिए निभाता है। जनता और नेताओं के बीच में अगर पारदर्शिता रखता है तो वो मीडिया है। मीडिया इस तरीके का काम मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमारे प्रोटेक्टर के रूप में हैं। हम सबको आप सबकी ज़रूरत है। आज पूरी जनता आपको उम्मीद की नज़रों से देख रही है। सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखिए मीडिया। चलिए, ये तो था अरविंद केजरीवाल को लेकर। अब आगे एक और केस को लेकर हम बताते हैं। आपको याद ही होगा, ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी को भी नेशनल हेराल्ड केस में और सोनिया गांधी को भी ऐसे ही बदनाम किया गया था, लेकिन वो दोनों ही इस केस में भी बरी होकर निकले थे। और कुछ ही दिनों पहले एक हरियाणा में केस था, उसका भी फैसला न्यायपालिका ने ओपोजिशन यानी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया और हुड्डा के पक्ष में दिया, जो कि बरी कर दिए गए। इस तरीके से फेक केस ऑपरेशन धीरे धीरे एक्सपोज होता जा रहा है। बार बार अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के तो बड़े बड़े जितने भी लीडर थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे सभी बाहर आते गए।
फिर धीरे धीरे सभी के केस एक्सपोज होते गए, सभी को ये माना जाने लगा कि ये सब फेक केस में फंसाए जा रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इस शराब घोटाले में सबसे बड़ा हम सबको सीख दे गया, देश को सीख दे गया और बीजेपी को एक्सपोज कर गया। और अब धीरे धीरे जनता भी जागने लगी है और सबको पता चलने लगा है कि बीजेपी किस प्रकार से जब भी जिस भी स्टेट में चुनाव होते हैं उसके टॉप लीडर पर केस कर देती है। जिस प्रकार से अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं वहां पर ईडी सीबीआई को ममता बनर्जी के पीछे लगा रखा है। धीरे धीरे ममता बनर्जी भी कोर्ट में लड़ रही है। हम सब ने देखा था कि ममता बनर्जी खुद वकील बनी हुई है, यानी कि माना जा रहा है कि पूरा ओपोजिशन लड़ तो रहा है सरकार के अगेंस्ट और बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश तो कर रहा है और बीजेपी एक्सपोज भी हो रही है और ये फेक केस ऑपरेशन पूरा का पूरा एक्सपोज होता जा रहा है। तो ये थी फेक केस ऑपरेशन पर वीडियो। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।